आमे कठिन परिश्रम करूँ आमे एकाठी काम करूँ एवं आमे आमर लक्ष्य हासिल करूँ। चाणक्यंकर नीति सूत्र मध्य कहे कार्य पुरुष करेण लक्ष्यम अर्थात दृढ़ मानव प्रयास कार्य निश्चित रूपे संपन्न ही थाए। वर्तमान मो बजेट भाषण प्रथम भाग में मु अन्नदाता उपरे उल्लेख करी। अन्नदाता कृषक सशक्तिकरण तथा समृद्ध ग्रामीण कृषि आनुषंगिक क्षेत्र अधिक समाजशक्ति निर्भरशील अटंती। 80% अधिक लोक ग्रामांचल बसवास करते कृषि मुख्य उत्स। कृषक मानकर आवश्यकता को दृष्टि रखी मु कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र 2025-26 रे 37,838 कोटी टंका व्यय बराद करने को प्रस्ताव दूची, जहाँकि पूर्व वर्ष तुलना में प्राय 12% अधिका। एमध्य कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पर मोट 14,701 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव रही। चाषी आय पर सहायता समृद्ध कृषक योजना आम सरकार यही पथ प्रदर्शक योजन चाषी सर्वनिम्न सहायक मूल्य ठारू अधिक अर्थ इनपुट सहायता आकार में प्रदान करी क्विंटाल पिछा 3,100 टंकार धान किणवा को प्रतिश्रुति दि जाइए। चलित खरीफ विपणन ऋतु राज्य सरकार यही योजना कार्यकारी कर सारी एवं 2025 फेब्रुआरी 15 तारीख सुधा 4,500 कोटी अधिक टंका प्रदान करा जाइछि। यही योजना रे प्राय 13 लाख चाषी उपकृत हो सारी। यही योजना रे मोट 5,000 कोटी टंकारु 6,000 कोटी टंका को वृद्धिर प्रस्ताव रखुछि। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर योजना पीएम किसान को राज्य योजना सीएम किसान सहित मिश्रण कृषक मानकर आय वृद्धि करिबारे एक गुणात्मक प्रभाव पकाई एवं समानक कृषि एवं आनुषंगिक कार्यकलाप तथा घर आवश्यकता सहित जड़ित खर्च बहन करिबारे सक्षम करिवो। यह समानक एभली खर्च मेंटेया पई साहुकारंक कबल रे पड़िबार रक्षा करिछि एवं चाष कार्य समानकर नियोजित रहिबा सुनिश्चित करिछि। पीएम किसान कार्यक्रम अधीन रे समस्त योग्य बाद पड़ता चाषी को सामिल करने 2 मासिया स्वतंत्र अभियान आरंभ होइथिला। कृषक मानक सठिक समय आर्थिक सहायता एवं इनपुट सहायता पाई सीएम किसान अधीन रे 2025-26 आर्थिक वर्ष पाई 2,020 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। फसल विविधता माननीय बाचस्पति महोदया स्वल्प शस्य उत्पादकता मध्यम फसल सघनता एवं हाराहारी ऋण मानदंड ठारू कम थिबा देशर 100टी जिला पाई पीएम धनधान्य कृषि योजना प्रणायन करिथिबारु मु माननीय प्रधानमंत्री को निजर कृतज्ञता जणाइबाकु चाहे। यही योजना रे आम राज्यर अनेक जिला उपकृत होबार संभावना रही। कपा टेक्नोलोजी मिशन द्वारा राज्यर दक्षिण एवं पश्चिम अंचल कपा चाषी माने बहुल भाव में लाभवान हो पारे। बढ़ुवा शहरीकरण जनसंख्या वृद्धि एवं आय वृद्धि जगु लोकंकर खाद्य ग्रहण ढांचारे परिवर्तन आसी, जहाँफल खाद्यशस्य उपर निर्भरशीलता ह्रास पाई एवं प्रक्रियाकृत खाद्य एवं उद्यान कृषि उत्पादर चाहिदा वृद्धि पाई। धान परिवर्ते मध्यम ढीप जमी रे बाजरा डाली जातीय फसल तैलबीज पनीपरिबा एवं अन्यान्य उच्च मूल्यर फसल को प्रोत्साहन देवाई फसल विविधता कार्यक्रम विशेष भाव में प्रस्तुत करा जाइछि। बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प गुड़िकर प्राय 2 लाख हेक्टर सेचांचल में विभिन्न अणधान चाष जरिया फसल विविधता आनिबापई योजना करा जाइछि। यही कार्यक्रम पर 695 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। यही कार्यक्रम अधीन कृषि उत्पादन क्लस्टर मॉडल प्रतिष्ठा करी क्षुद्र और नाममात्र महिला कृषकंकर आय द्विगुणित करने आम सरकार आभिमुख्य। आमे आउ राज्यर आलू आवश्यकता को पूरण करने अन्य कहा निर्भर होगा चाहूना।
तेणु रवि ऋतु में आलू चाष को प्रोत्साहित करने आम एक अभिनव प्रयास करुचु एवं चलित वर्ष मोट 1,80,000 कृषकों को यही कार्यक्रम में सामिल कर लक्ष्य रही। आम चाषी को यही रवि ऋतु 1,60,000 क्विंटाल आलू बिहन जोगई देइछु। यही उन्नत मानर बिहन आम कृषक मान भल अमल एक दृढ़ भित्तिभूमि प्रदान करिवो। कृषि खाद्य व्यवस्था को चिरस्थायी तथा यह द्वारा पोषण आवश्यकता को मेंटेया मिलेट एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। मिलेट चाष पाई श्री अन्न अभियान को समस्त 30 जिलार मोट 177 ब्लॉक को संप्रसारित करा जाइछि। चलित वर्ष आम सरकार वर्तमान एमएसपी क्विंटाल पिछा 4,290 टंका उपरे आहुरी क्विंटाल पिछा 210 टंका जोड़ी रागीर क्रय मूल्य क्विंटाल पिछा मोट 4,500 टंका निर्धारित करिसेंती। यही कार्यक्रम पाई 600 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। बाचस्पति महोदया, अमल परवर्ती परिचालना आम सरकार एक जुगान्तकारी शीतल भंडार नीति आनिछंती। यही नीति शीतल भंडार चलैबार आर्थिक दिग प्रति स्पष्ट भाव में ध्यान दौछि। यह घरोई उद्योगी मानक उत्साहित करिवो। एथिरे 7 वर्ष पाई मोट 60% पर्यंत पुंजी निवेश रिहाती एवं बिजुली बिल उपर 50% रिहातीर व्यवस्था करा जाइछि। यह व्यतीत अचल शीतल भंडारर पुनरुद्धार पाई आर्थिक सहायता मध्य दियाजिवो। मुंडपिछा फल और पनीपरिबा उपलब्धता वृद्धि सहित खाद्य सामग्रीर मूल्य ह्रास एवं अमल परवर्ती क्षति को ह्रास करिवार लक्ष्य रखिथिबा यही नीति कृषक एवं उपभोक्ता मध्य एक नूतन आशा सृष्टि करिछि। 2025-26 रु 2029-30 पर्यंत शीतल भंडार को आर्थिक सहायता बाबद में आम 252 कोटी टंकार प्रावधान करिछु। यही योजना रे राज्यर समस्त 58 सब डिविजन रे नूतन शीतल भंडार निर्माण सह अचल भंडार गुड़िकर पुनरुद्धार पाई व्यवस्था रही। कृषि यांत्रिकीकरण एवं कृषि क्षेत्र उद्योगर विकास आंचलिक जिला और उपखंड स्तरीय मेला आयोजन करी विभिन्न कृषि यंत्रपाति और उपकरण को लोकप्रिय करने उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। एथिपाई कृषि यांत्रिकीकरण और कृषि उद्योग योजना 425 कोटी टंकार प्रस्ताव रखुछु। कृषि उद्योगर प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सुगम करने मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना कार्यकारी करा जाउछि। यही योजना 264 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। सामाजिक अर्थनैतिक जलवायु वैषयिक स्तर में हेउतुवा परिवर्तन परिप्रेक्षी में कृषि आनुषंगिक विज्ञान रे अग्रणी शिक्षा गवेषणा संप्रसारण पाई ओईएटी महत्व लक्ष्य रखिछि। एथिपाई ओईएटी को 511 कोटी टंका प्रदान करा जिबार प्रस्ताव मध्य रखा जाइछि। 1000 रु अधिक कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ को सहायता जोगई दियाजिवो। यह द्वारा आगामी 5 वर्ष मध्य अति कम 3 लाख कृषक उपकृत हेबे। यही योजना रे राज्य कृषक और नाममात्र चाषी आय और जीविकार उन्नति आने सुविधा ऋण प्रदान आर्थिक और वैषयिक सहायता भित्तिभूमि सहायता एवं बाजार संयोगीकरण करा जिवो। यही कार्यक्रम 74 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि। जलसेचन एवं जल व्यवहार दक्षता राज्यर अधिकरू अधिक चाषी क्षेत्र को जल पहुँचाइबा लक्ष्य आम 2029-30 सुधा 15 लाख हेक्टर अणजलसेचित जमी को जलसेचन जोगई देबू। यही क्रम केवल 2025-26 आम 2,77,000 हेक्टर जमी को जलसेचन सुविधा देबू। यही लक्ष्य हासिल करने एक जलसेचन मास्टर प्लान प्रस्तुत करा जाउछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष जलसंपद विभाग निमंते 13,272 कोटी टंका व्ययबराद रही बेले 2025-26 आर्थिक वर्ष में यह प्राय 12% वृद्धि करी
ମୋଟ 14,895 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଯଥା 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 40,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନୟାଗଡ଼ର କୁସୁମୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ 3,700 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବରଗଡ଼ର ଘଟକେଶ୍ୱର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଥାକ୍ରମେ ଅତିରିକ୍ତ 700 ହେକ୍ଟର ଓ 3,700 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାନପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 13,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ରାଇଟ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 15,000 ହେକ୍ଟର ଓଂ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 1,000 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଛେଡ଼ିଗଡ଼ା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ା ଲିଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 1,000 ହେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ। 2029 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରେଙ୍ଗାଲି ଲେଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାକି ରହିଥିବା 22,000, ରେଙ୍ଗାଲି ରାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 25,000 ହେକ୍ଟର, ସମନ୍ୱିତ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 480 ହେକ୍ଟର, କାନପୁରର 300 ହେକ୍ଟର, ହାଡ଼ୁଆର 3,500 ହେକ୍ଟର ଓଂ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର 12,000 ହେକ୍ଟର, ଛେଡ଼ିଗଡ଼ା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 50 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 4ଟି ନୂତନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ, ଯଥା ସୋନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 9,900 ହେକ୍ଟର ଜମି, ବାଙ୍କତିରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 7,300 ହେକ୍ଟର ଜମି, ତୁରୀ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 9,000 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଉପରଲାନ୍ଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 4,700 ହେକ୍ଟର ଜମି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। 2029 ସୁଦ୍ଧା ହାତକୁ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା କିଛି ନୂତନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖଇରୀ ବନ୍ଧନ, ବୃତାଙ୍ଗ, ପିପଳପଙ୍ଖା, ଖାରଖରା ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ଭୀମକୁଣ୍ଡ, କଳା, ହିଡ଼ସିଂ, ମାଙ୍କଡ଼ା, ଗୋବିନ୍ଦପାଲି, ଝାରପଡ଼ା ଓ ଖାରଖାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ 2। 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୂତନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯୋଜନା, ସ୍କିମ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟାଜନିତ ବିପଦ ପ୍ରଶମନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀ ମୁହାଣ ଖନନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 386 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସମୟକ୍ରମେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଏହାର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା, ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ରିଭର ରିଜୁଭେନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷ 2025-26ରେ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା ଓ ଗୋବରୀ ଭଳି ଅତି କମ୍ରେ 2ରୁ 3ଟି ନଦୀକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଳସେଚନ ତଥା ଘରୋଇ ଓ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ
अंतरराज्य नदी संयोगीकरण योजना, इंट्रास्टेट लिंकिंग ऑफ रिवर्स आरंभ करा जायछि। एभली 5टी संयोग चिन्हट करा जायछि एवं खूब शीघ्र सर्वे कार्य आरंभ करा जिवो। महानदी नदीकूल विकास स्कीम फॉर महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अधीन संबलपुर और कटकर महानदी कूल को पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप एक जीवंत केन्द्र परिणत करने लक्ष्य रही। जलसेचन क्षमता और जलर समबंटन लक्ष्य नहीं आम सरकार हीराकुद डैम प्रकल्पर केनाल व्यवस्थार नवीकरण नाम 850 कोटी टंकार एक नूतन योजना आरंभ करिसेंति। यह पश्चिम ओडिशार कृषक मानकर जमी को जलसेचन सुविधा प्रदान करिवो। कंक्रीट लाइनिंग रो उन्नति पाई 2024-25 रु 2025-26 पर्यंत 200 फिल चैनल हाथ को निया जाउछि। चलित वर्ष यह योजना 100 कोटी टंका व्ययबराद रखा जाइछि। विश्व बैंक सहायता चालुवा डैम थैथान और उन्नति कार्यक्रम तृतीय पर्यायर हीराकुद डैम अतिरिक्त स्पिलवे निर्माण, थैथान व्यवस्था और विपर्यस्त स्थितिर सर्भे गेट स्वयं चालन 2025-26 आर्थिक वर्षर 50 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। अन्यान्य विपर्यय पुराणा डैम गुड़िकर अवस्था उन्नति आने डैम सुरक्षा और उन्नति योजना अधीन 57 कोटी टंका व्ययबराद रही। क्षुद्र और नाममात्र कृषक मानकर विपुल चाहिदा एवं अभूतपूर्व उत्साह को दृष्टि रखी 19,000 गभीर नलकूप एवं 1,630 गोष्ठी उठा जलसेचन केन्द्र निर्माण करने को योजना करा जायछि। एथिपाई 1,150 टका व्ययबराद रही। यह व्यतीत पुरातन आयकटर पुनरुद्धार 1,065 अचल और 1,720 पुराणा गोष्ठी उठा जलसेचन केन्द्र पुनरुद्धार अचल उठा जलसेचन प्रकल्पर पुनरुद्धार योजना अधीन 2025-26 आर्थिक वर्ष 190 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। पार्वतीगिरी बृहत उठा जलसेचन योजना माध्यम विभिन्न जलभंडार और केनाल उपलब्ध अतिरिक्त जल उठाई राज्यर उपरमुंड को खरीफ जलसेचन जोगे दि जाउछि। यही योजनार द्वितीय पर्यायर 5 वर्ष मध्य 10,759 कोटी टंका व्यय अटकल 170 नूतन प्रकल्प हाथ को निया जाइछि, जहाँ अतिरिक्त 2,63,000 हेक्टर जमी को जलसेचन जोगे देवा। 2025-26 आम 33 प्रकल्प संपूर्ण करी अतिरिक्त 48,798 हेक्टर जलसेचन क्षमता सृष्टि करिवु। एथिरे नवरंगपुर जिलार गरीब और आदिवासी कृषक मानक उपकृत करने नवरंगपुर उठा जलसेचन योजना अंतर्भुक्त 2026 नवेम्बर रे यही योजना शेष हो 19,600 हेक्टर जमी को जलसेचित करा जिवो। यह व्यतीत द्वितीय पर्यायर 55टी नुआ मेगा लिफ्ट स्कीम मध्य हाथ को निया जिवो। यही योजना मान रही। राज्य सरकार इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर योजना 62 प्रकल्प निर्माण लक्ष्य रखिते। से 6टी प्रकल्प शेष होता बेले 2025-26 23टी प्रकल्प शेष होब। अवशिष्ट 43टी प्रकल्प निर्माण कार्य को त्वरान्वित करा शीघ्र शेष यह द्वारा 500 नियुत घनमीटर जल संरक्षण क्षमता सृष्टि हेब। मु यही योजना अधीन 880 कोटी टंकार प्रस्ताव रखुछि। मौसुमी शेष होगा पर पानीय जल, भूतल जल पुनर्भरण और आनुषंगिक जलसेचन क्षुद्र झरणा और नाड़ मानकर चेक डैम निर्माण करी जल संरक्षण मुख्यमंत्री आड़बंध तैयारी योजना उद्दिष्ट। यह अधीन 2025-26 आर्थिक वर्ष 313टी चेक डैम निर्माण संपूर्ण करने को योजना रही। 350 कोटी टंकार व्ययबराद रही, जहाद्वारा प्राय 10,000 हेक्टर सेचांचल सृष्टि हेब। केनाल लाइनिंग माध्यम जल प्रवाह समय हेउथिबा जलर क्षति रोकवा मुख्यमंत्री केनाल लाइनिंग योजना कार्यकारी करा जाउछि। वर्तमान सुधा गुरुत्वपूर्ण स्थान 1,305 किलोमीटर लंबर केनाल लाइनिंग कार्य शेष होइछि। 2025-26 वर्ष यही योजनार
160 किलोमीटर केनाल लाइनिंग 430 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। केनाल आधुनिकीकरण तथा पुरातन सेचांचल पुनरुद्धार पर नवकृष्ण चौधरी सेच उन्नयन योजना अधीन 240 कोटी टंका और सेचांचल उन्नयन और जल परिचालना योजना अधीन 258 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। जलवायु परिवर्तन जनित विपर्यय परिचालना पर आमे एक समन्वित पंथा अवलंबन करिछु। एही प्रणाली रे विपर्यय प्रतिरोध लुणीबंध और नदीबंध निर्माण कार्य अंतर्भुक्त बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और पुरी जिले में 193 किलोमीटर लंबर लुणीबंध सुदृढ़ीकरण पर मुख्यमंत्री विपर्यय प्रतिरोधी लुणीबंध प्रकल्प अधीन मोट 757 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। 2025-26 रे 200 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। केंद्रीय प्रवर्तित योजना हर खेत को पानी अधीन 539 कोटी टंका व्यय अटकल 574 प्रकल्पर मरामती नवीकरण और पुनरुद्धार कार्य हाथ को लिया जायछि। मु एही योजना रे 200 कोटी टंका व्यय बराद दउछि। ड्रेनेज उन्नति कार्यक्रम जरिया ड्रेनेज निष्कासन आम सरकार एक प्रमुख पदक्षेप। 2025-26 आर्थिक वर्ष में सुकापाइका ड्रेनेज चैनल पुनरुद्धार और अश्रुखला ड्रेनेज चैनल उन्नतीकरण कार्य सह कटकर पेटानाल अवशिष्ट मरामती कार्य गंजामर बाहानानाल और बाहाडानाल नदी मुहान सफा करने सह बालेश्वर सुवर्णरेखा संस्कार योजना को 2025-26 आर्थिक वर्ष में यही कार्यक्रम 360 कोटी टंकार प्रस्ताव दि जाए। जल परिचालन उन्नति आने मो सरकार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भाव में कार्यक्रम करेंगे। रियल टाइम बन्या पूर्वानुमान प्रकल्प तदारख केनाल परिचालना रियल टाइम MIS डैशबोर्ड पर आमे गो वाटर इट मॉड्यूल कार्यक्षम करूँ। 2025-26 आर्थिक वर्ष में गुड़िक 15 कोटी टंका व्यय बराद रखा जाए। मत्स्य पशुपालन क्षेत्र माछ दुग्ध और अंडा उत्पादन रे राज्य को आत्मनिर्भरशील करने आमर लक्ष्य। 2036 सुधा वार्षिक माछ उत्पादन 33 लाख मेट्रिक टन, वार्षिक अंडा उत्पादन 1000 कोटी एवं दैनिक क्षीर उत्पादन 165 लाख लिटर को वृद्धि करने को लक्ष्य रखा जाए। 2036 सुधा आमे सामुद्रिक खाद्य रप्तानी को वार्षिक 25,000 कोटी टंका को वृद्धि करूँ। यह द्वारा केवल क्षुद्र और नाममात्र चाषी आय वृद्धि हेब नहीं बरं सेमानंकर पिलामानंकर पोषण आवश्यकता मध्य स्थायी भाव पूरण होब। मत्स्य और पशु संपद विभाग विकास विभाग पर 1,909 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव रही। मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना अधीन वैज्ञानिक प्रणाली मत्स्य चाष मत्स्य विहन हाचेरी फार्म पोखरी सघन माछ चाष मत्स्य जंत्रपाति एवं उपकरण लोकप्रियता माछधरा निषेध समय सामुद्रिक मत्स्यजीवी को जीविका सहायता इत्यादि आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। एही योजना पाई मु 235 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव दूछि। आम सरकार अमल परवर्ती उत्तम परिचालना एवं क्षति ह्रास माछधरा बंदर तथा माछ अवतरण केन्द्रर आधुनिकीकरण उपभोक्ता उत्तम मानर माछ जगैवा मत्स्यजीवी मानक उत्तम मूल्य प्रदान पर सुजोग सृष्टि करने खुचुरा स्वच्छ माछ बजार निर्माण एवं मोबाइल रोग और डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी प्रतिष्ठा करने अर्थ विनियोग करुछंती। मत्स्य चाष क्षेत्र में चाषी आय वृद्धि मत्स्यजीवी को उत्तम मूल्य एवं भ्राम्यमाण रोग और डायग्नोस्टिक परीक्षागार प्रतिष्ठा करा जायछि। 2025-26 आर्थिक वर्ष में भित्तिभूमि विकास योजना अधीन 146 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रही। प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना 250 कोटी टंका व्यय बराद प्रस्ताव रखी जहाँ अमल परवर्ती परिचालना और मत्स्य चाषी आय समेत मूल्य श्रृंखलार आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण सहायता हेब। यही योजना अधीन आमे संबलपुर अत्याधुनिक समन्वित आक्वा पार्क
ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବାଛୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ, ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ସହାୟତା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ନଗଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 140 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁକୁଡ଼ା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 171 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଘରୋଇ ଗୋଶାଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ନୂତନ ଗୋଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ 24ଟି ସହରରେ ବୁଲା ପଶୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 34 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଗୋମାତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଶୁ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ତୁରନ୍ତ ନିରାକରଣ ଓ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ, ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ମୋବାଇଲ ଭେଟେରିନାରୀ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମିଶନ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଜନଗଣନା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶୀୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତିମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ଭାବେ ଖାପ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାୟୀ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦେବା ସହିତ ଜେନେଟିକ୍ ବିବିଧତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ସମବାୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ସମିତିର ବ୍ୟାପକ ପହଞ୍ଚ ଓ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବିଶେଷ କରି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 55 ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କୁ ସମବାୟ ଅଧୀନରେ ଆଣିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବସାୟ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଠନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ କଭର ପିଣ୍ଡି, ଗୋଦାମ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଗ୍ରେଡିଂ ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ରହିବ। କୃଷକ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ 2277 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଓ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 2025-26 କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ସୀମା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର 60 ଲକ୍ଷ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆମ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦେୟ ପୈଠ କରୁଥିବା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ 0% ସୁଧ ହାରରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ଏବଂ 2% ସୁଧ ହାରରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଧ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 2025-26ରେ 38 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫସଲ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁଧ ଛାଡ଼ ବାବଦରେ 910 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିର ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଆୟ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2016 ଖରିଫ ଋତୁରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଫସଲ ଋଣ, ଧାନ କ୍ରୟ, ବିହନ ବ୍ୟବସାୟ, ସାର ବ୍ୟବସାୟ ଓ କୃଷି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଫିସ୍ ଗୃହ,
ଓ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଋଣ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଇକ୍ୱିଟି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ 2025-26 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଂଶଧନ ପୁଞ୍ଜି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୃଷି ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ଜୀବନ ରେଖା। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଅହରହ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦ ଏବଂ ରକ୍ତ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଭାଷାରେ 12 ମାସ କ୍ଷେତେ ମୋ ଲାଗିଥାଏ କାମ, ମାସେ ପକ୍ଷେ କେବେ ହେ ନଥାଏ ବିଶ୍ରାମ, କ୍ଷେତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବିପୁଳ ଭଣ୍ଡାର, ଦେଉଅଛି ଅସନ ବସନ ଇତ୍ୟାଦି ବାରମ୍ବାର। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଗଭୀର ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁଁ ଏହି କୃଷି ବଜେଟକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ସମୁଦାୟକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଏବେ ଭାଗ 2ରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସମୃଦ୍ଧି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ରୋଜଗାର। ଆମେ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036ର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ, ଯାହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା। ଆମ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସମାନ ସୁଯୋଗର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦକ୍ଷ ଜନସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି ବଜେଟ୍ କେବଳ କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥାପନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା ସାସ୍କି ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 50 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଅନୁଦାନ ରୂପେ ପାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ସାତକୋଶିଆଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆମର ଦୂରଦର୍ଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସୁପରିଚାଳିତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ପରିବହନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହୋଇପାରିବ।
खनिज संपद में भरपूर उर्वर चाष जमी एवं 480 किलोमीटर सुदीर्घ समुद्र तट संपन्न ओडिशा यार लाभ उठाइवाई प्रयास रही। मोहनारू कोरापुट, मंगलपुर आरडी, नुआपड़ा, नवरंगपुर आदि जातीय राजपथ गुड़िकर 3,408 कोटी टंकार जातीय राजपथ प्रकल्प मंजूर कर माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनाऊँ। प्रमुख बंदर एवं उपकूलवर्ती जिलागुड़िक सहित आभ्यंतरीण शिल्पांचल मध्य जोगाजोग सुगम करने तथा ओडिशा विकास संपूर्ण संभावना को उन्मोचन करने सह राज्य को द्रुत अभिवृद्धि पथरे आगे नेबा निमंते मु केतेक प्रमुख सड़क प्रकल्पर प्रस्ताव दूची। एथिरे मालकानगिरी मोटुरु मयूरभंज तिरिंग को संजोग करुवा अटल एक्सप्रेस वे सह झारसुगुड़ा, बालेश्वर, नुआपड़ा, अस्तरंग, बृंदाबाहाल, गोपालपुर, ब्रह्मपुर, जयपुर राउरकेला एवं राउरकेला जड़ेश्वर भली गुरुत्वपूर्ण सड़क कॉरिडोर अंतर्भुक्त। यही अभिनव भित्तिभूमि प्रकल्प गुड़िक केवल ओडिशार परिवहन नेटवर्क को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सुदृढ़ करिब नाही बरं शिल्प संप्रसारण, वाणिज्य एवं रोजगार को मध्य प्रोत्साहित करी ओडिशा को एक समृद्ध एवं आत्मनिर्भरशील राज्य में परिणत करिब। भुवनेश्वर में क्रमवर्धिष्णु जानवाहन भिड़ को दृष्टि रखी जानवाहन प्रवाह को सहज सुगम करने आमे एक विस्तृत सिटी रोड डिकंजेक्शन योजना परिकल्पना करिछु। एही प्रकल्प पाई प्राय 13,000 कोटी टंकारु अधिक व्यय करा जायछि, जोंथिरे भुवनेश्वर आउटडोर रिंग रोड आदि अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प हाथ को लिया जिवो। यह व्यतीत समग्र ओडिशा रे जोगाजोग को सुदृढ़ करने एवं अर्थनैतिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने राज्यव्यापी सड़क नेटवर्क उन्नति योजना प्रस्तुत करा जायछि। सड़क उन्नयन कार्यक्रम अधीन उन्नत सड़क संजयकरण निमंते राज्य राजपथ गुड़ी को 4 लेन विशिष्ट करा सह प्रमुख जिला सड़क और अन्यान्य जिला सड़क गुड़ी को 2 लेन विशिष्ट रास्ता परिणत करा जिवो। एही योजना रे प्राय 3,000 किलोमीटर दीर्घ सड़क निर्माण करा जिवो, जोंथिरे ब्रह्मपुर जयपुर 6 लेन विशिष्ट ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे अंतर्भुक्त 6 लेन। यह छड़ा प्रमुख पर्यटन स्थली बंदर, रेल स्टेशन और विमान बंदर को 4 लेन विशिष्ट सड़क एवं शिल्पपुंजी और खनि अंचल को 6 लेन विशिष्ट सड़क द्वारा संजोग करा जिवो। एथि निमंते सड़क उन्नयन कार्यक्रम अधीन 6,502 कोटी टंका प्रस्ताव देछि। खनिज समृद्ध केन्दुझर अंचल अर्थनैतिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करने एवं जानवाहन चलाचल को सुगम करने बडबिल रे एक रिंग निर्माण करा जिवो। माननीय बाचस्पति महोदया, आम सरकार राजपथ एवं एक्सप्रेस वे गुड़िकर त्वरित निर्माण भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण NHAI ढांचार एक स्वयंशासित संस्था ओडिशा राजपथ प्राधिकरण गठन करुछंती। आमे एक प्रगतिशील सड़क नीति प्रणयन करुछु, जोंथिरे पूर्त, ग्राम उन्नयन, गृह निर्माण, नगर उन्नयन, जल संपद एवं पंचायत राज और पानीय जल भली विभाग प्रयास को समन्वित करा जिवो। एही विभाग गुड़िक मिसी 2029-30 सुधा 75,000 किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़क निर्माण करेंगे। प्रकल्प गुड़िकर टेंडर प्रक्रिया रे स्वच्छता एवं पारदर्शिता आने OPWD कोड व्यापक संशोधन पर आम एक कमिटी गठन करिछु। आम इंजीनियर मानकर कार्यदक्षता को उन्नत करने ग्रामीण सड़क जोगाजोग प्रशिक्षण एवं गवेषणा केन्द्र को एक उत्कर्ष केन्द्र में परिणत करा जिवो, जहाँ समस्त इंजीनियरिंग विभाग मानकर द्वारा व्यवहृत होब। परिवहन और जोगाजोग ग्रामीण परिवहन और जोगाजोग को सुदृढ़ और सहजलब्ध करने आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। यही प्रयास रे
राज्यव्यापी बस सेवार सुदृढ़ीकरण मुख्यमंत्री बस सेवा योजना 1085 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। सेहीपरि 133टी बस स्टाण्ड प्रतिष्ठा परिचालना रक्षणाबेक्षण अटल बस स्टाण्ड योजना रे 1266 कोटी टंका व्ययबरादर प्रस्ताव रही। द्वारा यात्री मान उन्नत मानर सेवा जोगे दि जाई पारिबो। परिवहन क्षेत्र में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण आम सरकार केतेक निर्दिष्ट मार्ग में केवल महिला कर्मचारी नहीं स्वतंत्र महिला बस चलाचल करने को निष्पत्ति नहीं। निर्धारित समय यही सेवा को आहरी संप्रसारण करा जिवो। सरकार IIT मद्रास सहयोग में एक व्यापक ओडिशा मेरीटाइम प्रोस्पेक्टिव प्लान योजना प्रस्तुत करिसेंती। आमे इंडी एवं बाहुदारे नूतन बंदर विकसित करने को योजना करुछु। जहाज मरामती महानदी नदी बंदर परिकल्पना करा जायछि। सुवर्णरेखा एवं अस्तरंग बंदर को सबुदिनिया बंदर रे परिणत करने यही बंदर दुईटी को बोस्ट बिल ओन ऑपरेट शेयर ट्रांसफर मॉडल विकास करा जिवो। मु बंदर विकास 107 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रखुची। आभ्यंतरीण जल परिवहन क्षेत्र में जेटीर विकास और आधुनिकीकरण माध्यम यात्री सुविधा 210 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। ओडिशा 73,000 कोटी टंकार अनेक नूतन रेल प्रकल्प मंजूर करने तथा प्रकल्प गुड़ी को ठीक समय कार्यकारी करने राज्य केंद्र बजेट रे सर्वाधिक 10,569 कोटी टंकार व्ययबराद करिथिबारु आमे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आंतरिक धन्यवाद जनाऊँ। यही गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप गुड़ी को समर्थन करने राज्य बजेट रे 300 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। एही पांठी जमी अधिकरण एवं निर्माण खर्च रे व्यवहार करा जिवो। जोगाजोग रे उन्नति आनिबा एवं आंचलिक विकास को प्रोत्साहित करने यह को प्रतिफलित करे। मनीष एवं सामग्री परिवहन सुरक्षित और निरापद करने आम सरकार प्राय 10,000 नूतन ड्राइवर को तालीम देवे एवं वर्तमान 50,000 ड्राइवर को दक्षता बढ़ाइबे। गाड़ी फिटनेस स्वयं चालित जांच राज्यर 20 स्थान में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS प्रतिष्ठा करा जिवो। सड़क निरापत्ता सुनिश्चित करने घरोई बस ऑपरेटर मानक उन्नत ड्राइवर सहायता व्यवस्था एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आदास स्थापन आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान एक नूतन कार्यक्रम हाथ को निया जायछि। सड़क सुरक्षा संबंधी खर्च 285 कोटी टंकार व्ययबराद घोषणा करी मु आनंदित। विमान भित्तिभूमि में ओडिशा को एक अग्रणी राज्य भाव परिणत करने बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क विमान शुभारंभ घोषणा करी मु आनंदित। पारादीप ग्रीनफिल्ड विमान बंदर प्रतिष्ठा समेत बढ़ुवा चाहिदा को पूरण करने सारा राज्य में विमान बंदर आधुनिकीकरण और संप्रसारण यही व्यापक कार्यक्रम रखा जायछि। यही पदक्षेप अधीन आमे 10टी नूतन घरोई गंतव्य स्थल एवं 3टी नूतन अंतर्जातीय गंतव्य स्थल को सीधासलख विमान सेवा आरंभ करिबु, जहाँ ओडिशार विमान जोगाजोग को यथेष्ट वृद्धि करिबो। या व्यतीत ओडिशा नुआ गंतव्य नीति 2024 निरविच्छिन्न रूपायन आमे विमान सेवा परिचालना खर्च एवं राजस्व प्राप्ति मध्य आर्थिक व्यवधान को दूर करिबु। यही पदक्षेप गुड़िक एक विमान चलाचल नेटवर्क सृष्टि करने आमर प्रतिबद्धता को सूचाई थाए। यह अर्थनैतिक कार्यकलाप को समर्थन करने संगे संगे पर्यटन वाणिज्य निजुक्ति सुजोग एवं सुगम यातायात को प्रोत्साहित करिबो। ओडिशा रे विमान चलाचल भित्तिभूमिर विकास और जोगाजोग वृद्धि 382 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि। शहरीकरण अभिवृद्धिर एक इंजिन। ओडिशा रे शहरीकरण अन्य उन्नत राज्य मानक तुलन में यथेष्ट कम। सहर हेउछि अर्थनैतिक अभिवृद्धिर इंजिन। भुवनेश्वर खोर्धा जटणी कटक पारादीप और पुरी को नहीं
प्राय 7000 वर्ग किलोमीटर परिमित एक महानगरी विकसित करने को लक्ष्य रखिछु। राज्यर 79 प्रमुख अंचल अभिवृद्धि केन्द्रगुड़िक अनुरूप आंचलिक नगर उन्नयन योजना हाथ को नियाजिबो। आम सरकार ओडिशार सहर गुड़ी नागरिक मानक जीवन में उन्नति आनिबा पई एक जीवंत सामाजिक अर्थनैतिक केन्द्र भाव में परिकल्पना करिसेंती। एथिपाई 408 कोटी टंका व्यय टेकल समृद्ध सहर योजना आरंभ करा जायछि। एही व्यापक योजना रे ओडिशार सहरांचल को अभिवृद्धि इंजिन रे परिणत करने को लक्ष्य रखा जायछि, जहा अभिनवता पोषणीयता एवं अंतर्भुक्तिकरण द्वारा परिचालित हब। कटक भुवनेश्वर कटकपुरी संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ जयपुर सुनाबेड़ा कोरापुट छत्रपुर ब्रह्मपुर गोपालपुर केन्दुझर बड़बिल जोड़ा आदि विभिन्न अर्थनैतिक अंचलर विकास यही योजना रे कराजिबो। नवसृजन केन्द्र पर्यटन सर्किट लॉजिस्टिक उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा केन्द्रिक पर्यटन आदि आइकनिक प्रकल्प यार अंशविशेष रहिबो। भुवनेश्वर नूतन नगर विकास परिकल्पना न्यू सिटी डेवलपमेंट योजना रे प्रारंभिक भावे 322 हेक्टर जमी को विकसित करा जिबा सह सेवा शिल्प सूचना प्रजुक्ति विद्या और गवेषणा और विकास को गुरुत्व दे यह क्रमे 3600 हेक्टर को वृद्धि करिवार लक्ष्य धार्य करा जायछि। एही अभियान अधीन रे 200 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। भूमि अभाव दूर करने आम सर्वोच्च प्राथमिकता मध्य अंतर्भुक्त। आम सरकार समस्त सहर नागरिक सुविधा राजस्व सृष्टि भित्तिभूमि प्रस्तुतिकरण सहरांचल मजूरी नियुक्ति एक नूतन योजना मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना MSBY अधीन 1100 कोटी टंका आवंटन प्रावधान करिसेंति। आम सरकार सहरांचल प्रधानमंत्री आवास PM आवास योजना माध्यम समस्त सुलभ गृह निर्माण निमंते संकल्पबद्ध। चलित वर्ष 27